मौसम में हब्स की कैफियत बरकरार है। उफक पर सूरज और बादलों की आग मचोली का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत 39 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मजीद मौसम के हवाले से अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ समरा फातमा है। समरा, बताइएगा, मौसम शदीद गर्म है, बारिश के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही है? जी बिल्कुल, शेर लाहौर में बादलों की मौजूदगी के बावजूद मौसम में हब्स की कैफियत बरकरार है। गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जा रही है। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, लेकिन गर्म महसूस हो रही हैं। आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली भी देखने में नज़र आ रही है, लेकिन मौसम बिल्कुल भी बेहतर और खुशगवार महसूस नहीं किया जा रहा, क्योंकि इस वक्त दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा पहुँचा है। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 40% तक है और आज तो शहर लाहौर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मौसम इसी तरह से गर्म रहेगा और इसी तरह से हब्स की कैफियत भी देखने में नज़र आएगी। शहरी पसीने से परेशान और बेहाल दिखाई दे रहे हैं और पसीना, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो बिल्कुल भी खुश्क नहीं हो रहा और शहरी पसीने से भीगे हुए हैं और गर्मी ने उनको निठाल और परेशान कर दिया है और अब वो भी मुंतज़िर हैं कि शहर में बादल बरस जाए। और महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही पेशगोई की जा रही है कि यकम से 6 जुलाई तक शहर लाहौर में वक्फे से बारिश का इम्कान मौजूद है। बारिश होगी, दर्जा हरारत में कमी देखने में नज़र आएगी। आंधी और गरज चमक के साथ भी बारिश का इम्कान मौजूद है, तो ऐसे में शहरियों को एहतियात करने का कहा जा रहा है कि तेज़ आंधी और झक्कर चलने की सूरत में महफूज मकामात पर रहें। और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है, तो ज़िले इंतज़ामिया समेत तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं और शहरियों से भी कहा जा रहा है कि दौरान बारिश एहतियात करें और बारिश होगी तो यही सब दुआ कर रहे हैं कि उससे मौसम में बेहतरी देखने में नज़र आएगी, क्योंकि फ़िल वक्त गुज़िश्ता 4-5 रोज़ से शहर लाहौर में शदीद गर्मी पड़ रही है और शहरी भी अब यही दुआ कर रहे हैं कि शहर में बादल बरसें ताकि मौसम में कुछ बेहतरी देखने में नज़र आए और बारिशों का ये जो सिलसिला है वो 6 जुलाई तक शहर लाहौर में जारी रहने का इम्कान महकमे मौसम जानिब से बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। कल से पंजाब में प्री मानसून बारिशों के आगाज़ की पेशगोई की गई है और 6 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, मरी समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इस हवाले से DGPDMA ने कुछ हिदायत जारी की हैं। क्या कहा गया है, उनकी जानिब से बात कर लेते हैं। हमारे साथ अली रामी हैं। जी अली रामी। बिल्कुल, कल से पंजाब में प्री मानसून बारिशों के आगाज की पेशेंगोई जो है वो कर दी गई है और तर्जमान PDMA के मुताबिक 6 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है और इसमें लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बाकायदा बारिश के इम्कान के हवाले से एक मरासला जो है वो मुतल्लिका इंतजामिया को लिख दिया गया है और इसमें जो वज़ीर आला पंजाब की हदायत है उसी हदायत के पेश नज़र सूबे भर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को एक अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है और जो एहतियाती तदाबीर की आपने बात की उस पर PDMA की तरफ से हदायत खास तौर पर आसमानी बिजली से बचाव के लिए मौजूद है। उन्होंने कहा है कि आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर जो है वो शहरी रहे और इसी तरह गर्दोगबार और तेज आंधी के पेश नज़र महफूज मकामात पर रहने की तलकीन जो है वो भी शहरियों को की जा रही है और ख़ास तौर पर क्योंकि गर्मी है और छुट्टियाँ चल रही हैं तो सियाह जो है वो शुमाली इलाका जात के सफ़र में एहतियाती तदाबीर जो है वो अख्तियार करें और एक एमरजेंसी सूरत हाल में PDMA की एक हेल्पलाइन है जिसको 1129 कहा जाता है। उस पर अगर कोई भी शहरी हंगामी सूरत हाल पर कॉल करना चाहता है तो वो कॉल करके अपनी मदद जो है वो ले सकता है PDMA से। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर है शहरियों के लिए और अब जैसे मौसम की शिद्दत बढ़ती जा रही है अब प्री मानसून का ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली रामे थे, अपडेट कर रहे थे। गर्मी के साथ लोड शेडिंग का भी अजाब है। बिजली बहरान ने सर उठा लिया है। लेस्को का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट, कई इलाकों में 5 घंटे तक बिजली बंद। गुश्ने रावी, शादमान, समनाबाद के मकीन परेशान। अवान टाउन, हरबंसपुरा, आमिर टाउन में भी बिजली की सप्लाई मअतल। रसूल पार्क, शालामार, मैकलोर रोड के मकीन भी रात भर जागते रहे। तो गर्मी के साथ लोड शेडिंग का भी अजाब। बिजली बहरान ने सर उठा लिया। लेस्को का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट है और कई इलाकों में 5 घंटे तक बिजली बंद रही। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। 1 जुलाई से स्कूलों में समर कैंप लगाने पर पाबंदी है। 1 जुलाई से समर कैंप लगाने पर भारी जुर्माना या लाइसेंस मंसूख करने का इंदिया दिया जा रहा है। हुकूमत ने स्कूलों में 30 जून तक समर कैंप लगाने की इजाजत दी थी। जुनेद रियाज हमारे साथ है, मजीद अपडेट करेंगे। जी जुनेद।
जी, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते साथ ही अब फैसला किया गया कि समर कैंप में मजीद तोसी नहीं दी जाएगी और आज समर कैंप लगाने का आखिरी रोज़ था। 1 जुलाई से मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। कोई भी स्कूल अगर समर कैंप लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मॉनिटरिंग टीमें विजिट करेंगी। अगर कोई स्कूल समर कैंप लगाएगा या तो भारी जुर्माना किया जाएगा या लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। और इस हवाले से महकमा तालीम ने तमाम पंजाब भर की अथॉरिटीज़ को अहकाम जारी कर दिए हैं कि कल से मॉनिटरिंग टीमें स्कूलों का विजिट करें। इस हवाले से अथॉरिटीज़ ने भी स्कूलों को आगाह कर दिया है कि वो आज के बाद समर कैंप ना लगाएं ताकि उनके खिलाफ कोई तदबीरी कार्रवाई ना हो सके। ताहम इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने मॉनिटरिंग टीमें जो मुंतखब करना है उनको तश्कील दे दी है। कल वो स्कूलों का विजिट करेंगे और इस हवाले से स्कूलों को चाहिए कि वो समर कैंप कल से ना लगाएं, क्योंकि वालिदैन का भी कहना है कि समर कैंप की वजह से उनका तालीमी शेड्यूल बच्चों का मुतासर है और वो जो छुट्टियों का काम है वो करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जुनैद, बहुत शुक्रिया। रिहायशी इलाकों में खाद और ज़रूरी अद्वियात की दुकानों की इजाज़त की तजवीज़ मुस्तरद। खाद और ज़रूरी अद्वियात के कारोबार के लिए लैंड यूज़ कवानीन में बड़ी तब्दीली की तजवीज़ की गई है। क्या तजावीज़ दी गई हैं, इस हवाले से बात करेंगे। अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने रहायशी इलाकों में ख़ास तौर पर जो पेस्टिसाइड्स बिज़नेस है उस पर पाबंदी लगा दी है और इसकी जो तजवीज़ दी गई थी वो मुस्तरद कर दी गई है और इसमें अब लैंड यूज़ रूल्स के हवाले से ख़ास तौर पर नुमाया तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं और इसमें कुछ तजावीज़ जो हैं वो भी सामने आई हैं। महकमा ज़राअत पंजाब ने महकमा लोकल गवर्नमेंट के साथ ये एक मशरूत जो है वो फैसला किया है कि रिहायशी इलाकों में अब पेस्टिसाइड के बिज़नेस की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती और इसके लिए जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर ही ये बिज़नेस जो है वो किया जा सकता है, ख़ास तौर पर दही इलाकों में या सनती इलाकों में। और उसके लिए ई-बिज़ जो सिस्टम है हुकूमत का, उसमें कोई भी बिज़नेसमैन अगर पेस्टिसाइड्स का कारोबार करना चाहता है ज़रूरी अद्वियात के हवाले से तो उसके लिए 115 जो दिन का टाइम था लाइसेंस के हवाले से वो अब 14 दिन तक महदूद कर दिया गया। कुछ आसानियाँ भी लाई जा रही हैं लेकिन कुछ तब्दीलियाँ भी लाई जा रही हैं जिसके लिए जो बिज़नेसमैन है, जो सनतकार हैं, ख़ास तौर पर पेस्टिसाइड के हवाले से उनको मुश्किलात भी होंगी। अब इसमें हुकूमत ने जो तब्दीलियाँ लाई हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र डीलर्स के कारोबार आसान और नई पॉलिसी उसके लिए होगी। खाद और ज़रूरी अद्वियात के लाइसेंस के इजरा में तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, उसमें नरमी की जा रही है। दही और नीम शहरी इलाकों में कारोबारी रुकावटें दूर कर दी जाएंगी। सनती इलाकों में खाद और पेस्टिसाइड्स के स्टोरेज और मैन्युफैक्चरिंग की तजवीज़ जो है वो भी मंजूर की गई है। कमर्शियल और ज़रूरी इलाकों में मखसूस शराइत के साथ कारोबार की इजाज़त जो है वो होगी। गोदामों और दुकानों के लिए फायर सेफ्टी और हिफाजती इंतजाम जो हैं वो लाजमी करार दिए जा रहे हैं। ये इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसके मुताबिक, SOPs के मुताबिक हुकूमत अब पेस्टिसाइड बिज़नेस को महफूज भी बनाना चाहती है और इस कारोबार को ऐसे कि उससे आम शहरी जो है वो भी उससे मुतासिर। बहुत शुक्रिया अली रामे। पंजाब में 486 साल आराजी निज़ाम का आज आखिरी रोज़ है। फ़र्द बराए नई और रिवायती दस्तावेज़ात का कल से सुबह भर में मुकम्मल खातिमा। 1 जुलाई से ज़मीन और जायदाद के तमाम लेन देन के लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लाजिम होगा। सर्टिफिकेट से जायदाद के लेन देन में फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा भी हो सकेगा। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के हुसूल की फ़ीस इब्तदाई तौर पर 950 रुपये मुकर्रर है। अराजी रिकॉर्ड सेंटर से ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। ताहिर जमील हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगे। जी ताहिर। बिल्कुल, सुबह पंजाब के अंदर 486 साल पुराने अराजी रिकॉर्ड का जो एक निज़ाम था सूबे के अंदर, उसका आज आखिरी रोज़ है और कल से इसका ख़ात्मा हो जाएगा और नया निज़ाम जो कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, एक डिजिटल निज़ाम अब नाफिज होने जा रहा है सूबे भर के अंदर। ये निज़ाम जो कि अंग्रेज़ दौर से भी कबल शेर शाह सूरी के ने मुतारफ़ करवाया था हिंदुस्तान में, ये पूरे मुल्क की तरह पंजाब के अंदर भी नाफिज था, लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया कि इसकी जगह अब डिजिटलाइज एक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट नाफिज किया जाएगा। आज के बाद ये जारी नहीं हो सकेंगे। आज इसका आखिरी रोज़ है और 1 जुलाई से अब ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है वो प्रॉपर्टी के लेन देन में और दीगर मामलात में प्रॉपर्टी के लिए काबिल कबूल और इस्तेमाल होगा। जबकि दूसरे जो दस्तावेजी जो निज़ाम था, जो कि मैनुअल निज़ाम था, जो कि फ़र्द का इजरा था, इन तमाम जो एक पेचीदा एक निज़ाम था उसका ख़ात्मा करके अब जस्ट एक सर्टिफिकेट होगा जो कि जो मलकियत को ज़ाहिर करेगा। इससे अब उसका इससे सद्देबाब होगा और वो शख्स जो उस जगह का काबिज होगा, असल मालिक होगा, पूरी उसकी तहकीक के बाद और ऑनलाइन नोटिस के बाद और ग्राउंड की रिपोर्ट के बाद उस शख्स के नाम ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर इसकी तारीफ़ी जो इसके जो चार्जेस हैं वो महज 950 रुपये मुतारफ़ करवाए गए हैं ताकि लोगों को इनकरेज किया जाए और उनको इस तरह राग़िब किया जाए। और अभी फ़िल वक्त के लिए ये आर्जी तौर पर है, जबकि इसका अप्लाई जो है वो मुतल्लिका और करीबी जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर हैं
وہاں سے کیا جا سکے گا، اور جو پرانا نظام ہے آج اس کے خاتمے کے بعد صوبے بھر کے اندر صرف گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ قبول ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر۔ ایل ڈی اے نے 2025 تا 26 میں ریکارڈ ریونیو حاصل کر لیا۔ ایل ڈی اے نے 36 ارب کے ہدف میں سے 31 ارب کا ریونیو حاصل کر لیا۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں در نایاب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی در نایاب۔ جی بالکل، ایل ڈی اے نے جو ہے ایک ریکارڈ ہدف جو ہے عبور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں اس سے پہلے جو ہے نہیں دیکھا گیا کہ اسپیڈ میں ایل ڈی اے نے ریونیو جنریشن کی ہو۔ ایل ڈی اے کو حکومت پنجاب اور جو حکومت کی جانب سے ٹارگٹ دیا گیا تھا وہ 35 ارب سے 36 ارب تھا، جو کہ مالی سال 2025-26 میں جمع کرنا تھا۔ ایل ڈی اے نے بہت زیادہ جان ماری اور مختلف مد میں جو بہتری لائی گئی، اس سے یہ ہدف جو ہے آج 30 جون آخری روز ہے اس مالی سال کا، اور یہ ہدف جو ہے 31 ارب تک حاصل کر لیا گیا ہے، اور 5 ارب کا تقریباً اس میں خسارہ ہے، ڈیفیسٹ ہے جو نہیں عبور کیا۔ لیکن اس سے پہلے دیکھا گیا ہے کہ جو ہدف عبور کرنے کی کیپیسٹی تھی وہ ایل ڈی اے کی اس طرح سے نہیں تھی۔ ایل ڈی اے نے پالیسی بہتری کی، اپنی بہت ساری قیمتی جائیدادیں، قیمتی پلاٹ بیچے، آکشن کیے، اور نئی جگہوں پہ کمرشل فیسیں لے کر کمرشلائزیشن کی طرف لا کر ایک بہتر ریونیو اکٹھا کیا، جس میں اگر دیکھا جائے تو صرف شعبہ ٹاؤن پلاننگ میں جو بہتری اور اصلاحات ڈی جی ایل ڈی کی طرف سے لائی گئی ہیں، اسی میں دیکھا جائے تو تقریباً 13 سے 14 ارب روپے اکٹھا گیا۔ اور جتنی محنت ایل ڈی اے نے آکشن پہ کی، اپنی چیزیں سیل کی، ان کی پروموشن کی، ان کی ایڈورٹائزمنٹ کی، تو آکشن سے صرف 10 ارب کی پراپرٹی بیچی گئی، جو کہ بہت ویلیوبل اماؤنٹ تھی، اور باقی مختلف ٹیکسز تھی، مختلف فیسیں تھیں، ٹرانسفر فیسیں دوسرے فیسوں سے حاصل کیے گئے۔ یہ وہ بجٹ تھا جس کو بڑا دن رات محنت کر کے اکٹھا گیا، لیکن آئندہ مالی سال میں جو کل سے شروع ہو جائے گا، حکومت پنجاب نے یہی جو 35 سے 36 ارب کا ہدف تھا اب وہ 100 ارب پہ لے گیا ہے، جس پہ ایل ڈی اے حکام پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن فی الحال ان کو یہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ تاہم حکومت پنجاب نے کہا ہے کہ بہتر پلاننگ سے ثابت کریں کہ یہ 100 ارب کیسے اکٹھا کیا جائے گا، اور اس کی پوری پلاننگ کی پوری ایکسرسائز جو ہے ٹھیک حکومت ہے، کو پیش بہت شکریہ در نایاب۔ مالی سال کا آخری دن محکمہ ایکسائز کے تمام دفاتر رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے۔ پراپرٹی، موٹر، دیگر ٹیکسز کے لیے ٹیمیں رات 12 بجے تک فیلڈ میں رہیں گی۔ علی ساہی سے مزید ڈیٹیل جانیں گے۔ جی علی ساہی۔ جی بالکل، آج مالی سال کا آخری دن ہے، اور محکمہ ایکسائز کی جانب سے موٹر ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، پروفیشنل ٹیکس سمیت دیگر جتنے بھی ٹیکسز ہیں اس کی وصولیوں کے لیے تمام دفاتر رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ڈی جی ایکسائز عمر شیر چٹھا کی جانب سے ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ تمام فیلڈ سٹاف جو ہے وہ فیلڈ میں کام کرے گا، اور اس میں جو موٹر برانچ کے افسران ہیں وہ ناکے لگائیں گے رات 9 بجے تک۔ اسی طرح پراپرٹی ٹیکس کے جو فیلڈ افسران ہیں وہ تمام ایسی ڈیفالٹر پراپرٹیز جو ہیں ان کو سر بمہر کریں گے جو کمرشل ہوں گی، جبکہ دیگر جو ڈومیسٹک پراپرٹیز ہیں ان پر چلان چسپاں کیے جائیں گے، اور کوشش کی جائے گی کہ آج 1 ارب سے زائد کے محصولات اکٹھے کیے جائیں۔ حکومت کی جانب سے 75 ارب سے زائد کا ٹارگٹ دیا گیا ہے، جس میں محکمہ ایکسائز کی جانب سے 74.25 ارب سے زائد کی وصولیاں کر لی گئی ہیں۔ ڈی جی ایکسائز عمر شیر چٹھا کی جانب سے تمام ڈائریکٹرز اور ای ٹی اوز کو خود رات 12 بجے تک فیلڈ سٹاف کی نگرانی کا حکم دیا گیا ہے، اور ایسے شہری، ایسے جو ڈیفالٹرز جن کی جانب سے ابھی تک اپنے ٹیکس ادا نہیں کیا گیا، ان کا کہنا تھا کہ ان سے اگلے مالی سال میں 100% جرمانوں کے ساتھ وصولیاں کی جائیں گی۔ اس لیے تمام شہری رواں مالی سال میں اپنے واجبات کلیئر کریں تاکہ اگلے سال ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگلے مالی سال میں حکومت کی جانب سے 124 ارب سے زائد کا ہدف محکمہ ایکسائز کو دیا گیا ہے، تو ڈی جی ایکسائز کی جانب سے تمام فیلڈ سٹاف کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ وہ فیلڈ میں بہتر طریقے سے کام کریں، اور بینکس بھی جو ہیں وہ رات 12 بجے تک شہریوں سے پیمنٹ وصول کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ای پے کے ذریعے آن لائن بھی اپنے ٹیکس بہت شکریہ علی ساحل۔ محکمہ اوقاف پنجاب میں عرس داتا گنج بخش اور عید میلاد النبی کے فنڈز میں کرپشن ثابت ہوئی ہے۔ سیکریٹری اوقاف نے فنڈز خورد برد کیس میں اوقاف کے 3 سابق افسران کو سزائیں سنا دیں۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، جانیں گے شاہد سپرا سے۔ جی شاہد سپرا۔
जी बिल्कुल, महकमा औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर पंजाब की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात के फ़ंड्स में 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी मुकम्मल करके ऑफिसर्स को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। उनको बरतरफ करने और ओहदे से तनज़्ज़ुली और साथ में रिकवरी करने के अहकाम जारी किए गए हैं। ना सिर्फ ये अहकाम जारी हुए हैं बल्कि साथ में ये कहा गया है कि चूँकि फंड्स में खुर्द-बुर्द की गई है तो इस केस को एंटी करप्शन के हवाले किया जाएगा और दायरा तहकीकात का दायरा कार आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज शौकत जावेद को नौकरी से बरतरफ करके 64 लाख रुपए की रिकवरी का हुक्म सुनाया गया है। दूसरी जानिब साबिक एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शेख जमील अहमद के को ओहदे से तनज़्ज़ुली देकर उन पर 28 लाख रुपए की रिकवरी करने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह साबिक मैनेजर दाता दरबार ताहिर मकसूद पर भी 18 लाख रुपए की रिकवरी की सज़ा सुनाई गई है और उनके ओहदे पर तनज़्ज़ुली भी की गई है। इसके साथ ये कहा गया है कि एक और इंक्वायरी जो ओपन की जा रही है जिसमें साबिक खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी है और उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने 26 लाख रुपए के फ़ंड वसूल किए। इस पर अलहदा महकमा औक़ाफ़ ने एक इंक्वायरी शुरू करने का फैसला किया है। साथ में साबिक सेक्रेटरी औक़ाफ़ ताहिर रज़ा बुखारी और साबिक डायरेक्टर मज़हबी अमूर चूँकि वो ताहिर रज़ा बुखारी खुद रहे थे तो उनके खिलाफ भी इंक्वायरी करने के अहकाम जारी गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। PND महकमा खजाना के बजट विंग अफसरान और मुलाजिमीन को एजाज़िया जारी कर दिया गया। मुलाजिमीन को बजट की तैयारी के लिए 1 माह की तनख्वाह बतौर एजाज़िया दे दी गई है। बजट विंग के नायब कासिद से स्पेशल सेक्रेटरी बजट को एजाज़िया दिया गया है। PND बोर्ड के बजट तैयार करने वाले अफसरान और मुलाजिमीन को भी ये एजाज़िया दिया गया है। तो PND महकमा खजाना के बजट विंग अफसरान और मुलाजिमीन को एजाज़िया जारी कर दिया गया। मुलाजिमीन को बजट की तैयारी के लिए 1 माह की तनख्वाह बतौर एजाज़िया दे दी गई। बजट विंग के नायब कासिद से स्पेशल सेक्रेटरी बजट को एजाज़िया दिया गया और PND बोर्ड के बजट तैयार करने वाले अफसरान और मुलाजिमीन को भी ये एजाज़िया दिया गया है।